क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डायमंड स्पार्क, हीरा चमकता क्यों है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज कंसेप्ट बिहाइंड दैट। यहां पर भी फिजिक्स लग रही है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल फिजिक्स लग रही है। कोई कहता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, कोई कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, कोई कहेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ये फिनोमिना होता है, वो होता है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TIR। किस पर वर्क करता है, दैट इज TIR के कंसेप्ट पर वर्क करता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डायमंड के अंदर TIR का फिनोमिना होता है। तो सर अब समझा दीजिए फटाफट, पहले TIR को समझ लीजिए व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बाद डायमंड का पढ़ेंगे कंसेप्ट तो आपको समझ में आएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है कि फर्स्ट कह रहा है कि लाइट मस्ट गो पास फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम टू लोअर डेंसर मीडियम। क्लियर है, हायर डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम में हमारी लाइट पास करनी चाहिए, कंसेप्ट फर्स्ट क्लियर है। सेकंड कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सर ये क्या बोला है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके अंदर सारी रे जो पास होगी वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्शन का तो आपको पता है ना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। जैसे ही रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डालेंगे तो ये थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, और वो कब होगा, जब क्रिटिकल एंगल से कम वैल्यू हो। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से कम वैल्यू हो। और सर TIR पर कौन कौन से चीजें वर्क करती है, TIR पर वर्क करता है फर्स्ट दैट इज डायमंड हीरा, सेकंड दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। दोनों से क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा गया है, दोनों से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने दोनों की बात कर ली। नोट्स में लिख लेना, TIR पर डायमंड और ऑप्टिकल फाइबर दोनों वर्क करते हैं। क्लियर है, दोनों कंडीशन देख लेना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा कि लेस डेंसर टू हायर डेंसर मीडियम, हायर टू लोअर डेंसर मीडियम, तो हमेशा हाई से लो रखना है। ठीक है, हाई से लो रखना है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो लाइट हम गिराएंगे उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल हर एक चीज का फिक्स होता है। जैसे डायमंड की मैं बात करता हूं, डायमंड हीरे की मैं बात करता हूं, तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज अबाउट 24.4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 24.4 डिग्री सेल्सियस की तो बात ही नहीं होगी, वो गलत हो गया। 24.4 डिग्री होगा दैट इज फॉर डायमंड, 24.4 डिग्री। मान लो ये क्रिटिकल एंगल है 24.4 डिग्री। अब देखना कंसेप्ट को देखना, अगर मैं इसमें कोई लाइट पास करवाता हूं, अगर मैं कोई लाइट, ये मान लो क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है C, दैट इज क्रिटिकल एंगल। डायमंड की वैल्यू दे रखी मैंने, मान ली दैट इज 24.4 डिग्री। क्लियर है, अब 24 डिग्री से अगर लेस वाले एरिया में कोई भी अगर लाइट गिराता हूं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा, अंदर इस रेंज में कुछ भी लाइट गिरा रहा हूं ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी। फर्स्ट क्लियर है, फर्स्ट क्लियर है, क्रिटिकल एंगल की लिमिट के अंदर चल रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं क्रिटिकल एंगल की लिमिट को क्रॉस कर लेता हूं, देखना ये क्रिटिकल एंगल यहां तक है, मैं अगर यहां से रे गिराता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये बाहर ना जाके इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जिस ये मैंने जो डाली रे, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये मीडियम चेंज करके बाहर नहीं जाएगी। यही फिनोमिना लगता है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो वो लाइट मीडियम चेंज ना करते हुए उसी मीडियम के अंदर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दैट इज द TIR फिनोमिना। ध्यान से देखना, अब ऑप्टिकल फाइबर को देख लेते हैं। अब क्या करेंगे अपन, ऑप्टिकल फाइबर को देख लेते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यह डायग्राम आपने कई बार देखा होगा, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला डायग्राम आपने कई बार देखा होगा। और दिस वन इज एन क्लेडिंग, ये क्या है, क्लेडिंग। क्लियर है, ओके। अब देखना मैंने क्या किया कि मान लो यहां पर रे ऑफ लाइट यहां पर गिरा दी, ये लो रे ऑफ लाइट मैंने यहां पर गिरा दी। ठीक है, ये और मेरा क्रिटिकल एंगल मान लो, क्रिटिकल एंगल अगर मैं देखता हूं तो मान लो अगर ये लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली ये लाइट क्या करेगी, बाहर आनी चाहिए अगर क्रिटिकल एंगल से कम है। लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये क्या करेगी, अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर से अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होगी। ये राय गिराई तो ऐसे 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 रिफ्लेक्ट होगी। कोई भी राय गिराई अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है इंसिडेंट तो ऐसे अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। और ये क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगी। ये क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगी, इंफॉर्मेशन को कैरी करेगी। और ये चीज होती है दैट इज इन ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर वाला फिनोमिना है। ठीक है, इस तरीके से आपने एग्जांपल देखा होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक कोई डाउट है? ओके, सेम कंडीशन डायमंड में होती है, सेम कंडीशन डायमंड में होती है। डायमंड की भी किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ऐसे 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 ऐसे, मान लो इस तरीके से। ठीक है, अब डायमंड के अंदर कोई रे की लाइट गिराई, ठीक है, ये मान लो यहां पर आकर गिरी।
ठीक है, यहां पर आकर गिरी है डायमंड ऑफ लाइट, और ये इसकी वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये बाहर नहीं जाएगी, ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसे ये लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करती है, और अंदर ही अंदर जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो वो लाइट साइन करेगी, इसलिए हमें लगता है कि हीरा चमक रहा है। डायमंड साइन क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप कई बार देखना, एक कांच ले लेना कमरे में, 3-4 कांच ऐसे अलग अलग रख रखे, इस कांच पर लाइट गिराना, इस लाइट को इस दूसरे कांच पर गिराना, इसकी लाइट को वापस इस पर गिराना। अगर लाइट ऐसा होगा तो कमरे में बहुत ज्यादा उजाला हो जाएगा। आप खुद ये चीज नोटिस करना कि 3-4 कांच लगाकर फिर लाइट गिराना, पूरे कमरे में बहुत ज्यादा उजाला हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी, वो भी एक तरीके से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। समझ में आया? दैट इज फिनोमिना बिहाइंड द डायमंड। एंड सेकंड वन, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर, बोथ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टू कंसेप्ट इज देयर। फर्स्ट कंसेप्ट सेज दैट लाइट मस्ट बी गो फ्रॉम हायर डेंसर मीडियम, more denser medium to lower denser medium। and second condition that is about the critical angle, और critical angle कहता है कि वो एंगल जिसके बिलो कोई भी लाइट जाएगी वो क्या होगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन क्रिटिकल एंगल से हम अगर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट गिराएंगे तो वो लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होगी, TIR, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दो चीजें वर्क करती है, दैट इज डायमंड, एंड सेकंड वन दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है? तो क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड भी कंफ्यूजन किया जाता है, मैंने वो चीज भी आपको डिस्कस कर दी। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।